सरला ने अपने बेटे अजय की कुछ ही समय पहले शादी की थी। सरला की बहू काजल खूब पढ़ी लिखी थी और काजल का मायका भी काफी अमीर था। शादी के 2 दिन बाद सरला की पड़ोसन विमला सरला के घर आती है। अरे सरला, क्या बात है, अब तो तू सास बन गई है और सुना है तेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है और अमीर खानदान से भी है। बिल्कुल सही सुना है तूने। मेरी बहू पोस्ट ग्रेजुएट है और उसके बाप के पास तो इतना पैसा है कि पैसों के बिस्तर पर सोते हैं वो लोग। लेकिन तेरे गरीब खाने को उन्होंने क्या कुछ दिया? मुझे लगता तो नहीं है कि तेरे बहू के मायके वालों ने तुझे कुछ दिया होगा। अरे मेरे समधी जी अमेरिका गए हुए हैं बिजनेस के काम से। लौटते ही अपनी बेटी को करोड़ों का बंगला गिफ्ट करेंगे और मेरे बेटे की किस्मत भी चमका देंगे, तू देख लेना। तो अपने समधी को अमेरिका से आने देती, तब तक अपने बेटे की शादी करती। ऐसे तूने अपने बेटे की शादी मंदिर में क्यों कर दी? इतनी भी क्या जल्दी थी? तू समझती नहीं है। अरे जिसके पास इतने पैसे होंगे उसकी बेटी को कौन नहीं अपनाएगा, अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। अरे मेरी बहू को ब्याहने के लिए तो लाइन लगी थी, लाइन। लेकिन मैंने भी इस मौके को जाने नहीं दिया और अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवा दी। ये किया ना तूने अक्लमंदों वाला काम। क्या बात है, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है तूने। दत्त विमला, अब तारीफ करना बंद भी कर। वैसे तेरी समधन है क्या? अगर तेरी समधन ना हो तो अपने समधी से मेरी बातचीत चलवा दे, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। अरे विमला, तू मेरे समधन की बात कर रही है? वह तो इतनी सुंदर है कि उसे देखकर तू कहेगी वो मेरी बहू की बहन है। अरे क्या रंग रूप है उसका। अच्छा ऐसा है तो फिर जाने दे, क्या कर सकते हैं। तू अपनी बहू दिखा दे मुझे। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है और सरला की बहू घूंघट में ही हॉल में आती है। लेकिन जैसे ही विमला सरला की बहू का घूंघट उठाती है, वो सरला की बहू काजल को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि काजल घूंघट में पान खा रही होती है। अरे राम रे राम सरला, ये क्या है? अमीर खानदान की लड़की, बताओ जरा, घूंघट में पान खा रही है। अरे तुझे तो पता है अमीर लोगों को पान खाने की कितनी आदत होती है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर ठीक है। वैसे तेरी बहू है तो सुंदर, लेकिन मुझे इसमें अमीरी नहीं झलक रही। ऐसा लगता है किसी चौल की बहू उठा लाई हो तू और मुझे बना रही है। अरे कैसी बातें कर रही है? बस एक बार मेरे समधी को अमेरिका से आ तो जाने दे, उसके बाद देख मैं अपने बड़े से बंगले में तुझे बुलाऊंगी। सरला के बेटे अजय और उसकी बहू काजल की शादी मंदिर में हुई थी। अजय काजल से प्यार करता था और ये सारी बातें अजय काजल को शादी करके घर लाने के बाद अपनी माँ को बताता है। हालांकि अब तक सरला सिर्फ काजल की माँ से मिली थी। उसके पिता उसके परिवार के बारे में जितना सरला की बहू और बेटा बता रहे थे, उसे उतना ही पता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरला अपनी बहू काजल को कोई काम नहीं करने देती थी। अरे बहू, तू बर्तन क्यों मांज रही है? इन कोमल अमीर हाथों से तू बर्तन मांजती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे माँ जी, मुझे तो रोड पर बर्तन घिसने की आदत है। आप कैसी बातें कर रही हैं? रोड पर बर्तन घिसने की आदत है? मैं कुछ समझी नहीं, ये तू कैसी बात कर रही है? अरे माँ जी, मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो आज तक अपना खाया हुआ बर्तन नहीं उठाया। अरे तो तू मुझे कह दिया कर, तुझे कोई भी काम हो तो। वैसे भी मुझे काम करने की आदत है, आखिर मैं गरीब घर से जो हूँ। सरला अब अपनी बहू काजल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती थी। एक रोज सरला हॉल में बैठी हुई थी, अपने बेटे अजय और बहू काजल से कहती है, अरे काजल बहू, तेरी शादी को 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक तेरे मायके से कोई नहीं आया। और तेरे पिता क्या 1 महीने से अमेरिका में ही है? हाँ माँ, वो दरअसल ससुर जी को कुछ ज्यादा ही बिजनेस का काम है ना। जब भी वह आएंगे तो मैं आपसे मिला दूंगा। अरे माँ जी, आपको पता भी है मेरे पिताजी का कितना बड़ा बिजनेस है कि उन्हें तो अपने घर वालों से ठीक से बात करने का समय भी नहीं रहता। अच्छी बात है, भगवान समधी जी को और तरक्की दे और उस तरक्की में कुछ पैसे मेरे बेटे को भी दे। कल ही मेरी माँ से बात हो रही थी, कह रही थी कि तेरे अकाउंट में खर्च के लिए 4-5 लाख रुपए डलवा देती हूँ। मैंने ही मना कर दिया। अब मुझे यहाँ की आदत होने लगी है ना माँ जी।
तू कितनी पागल है बहू, घर आए लक्ष्मी को मना नहीं करते। ला मेरी समधन जी से बात करवा दे, मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसे ही हर महीने अपनी बेटी के लिए खर्च देते रहा करे। नहीं नहीं माँ जी, अब तो मैं अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी हूँ, तो मायका का कुछ भी लेना मेरे लिए हराम होगा। अरे अजय बेटा, अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? घर आए लक्ष्मी को कभी ना नहीं करते, वरना लक्ष्मी नाराज हो जाती है और लक्ष्मी देखने के लिए भी तरस जाते हैं लोग। अरे तुम इतना फेक क्यों रही हो? जिस दिन माँ को पता चला ना सब कुछ, तो चप्पल से मारकर हम दोनों को घर से निकाल देंगी। काजल की शादी को काफी दिन हो गए थे। काजल के घर से कोई खबर नहीं आई थी। अब सरला को थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन सरला बेचारी क्या करती, जैसा उसके बेटे ने कहा था वो मान लेती है। एक रोज सरला और विमला मिलकर बाजार जाते हैं। अरे सरला, जल्दी जल्दी सामान ले ले, मुझे और भी काम है घर में। तेरी तो बहू आ गई है, तो तू तो पूरे दिन इधर उधर ही घूमती रहती है। मेरी बहू के बारे में कुछ भी मत बोल, मैं अपनी बहू को घर का काम करने नहीं देती। अरे अमीर घर की बेटी है, कभी काम नहीं किया है उसने। ये अमीर घर की बेटी है, अमीर घर की बेटी है, सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए हैं। लेकिन तेरे समधी अमेरिका से नहीं आए, वो तेरे बेटे को जो बंगला देने वाले थे वो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर समधी जी है कहाँ, मैं भी परेशान हूँ। सरला और विमला बातें करते हुए अब बाजार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी विमला की नजर सरला के बेटे और बहू पर पड़ती है, जो एक सब्जी वाली के पैर छू रहे थे। जो मैं देख रही हूँ, क्या तू भी वही देख रही है सरला? हाँ, मैं भी वही देखकर हैरान हूँ कि मेरे बेटे बहू उस सब्जी वाले के पैर क्यों छू रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है विमला, कुछ तो गड़बड़ है। आ, पास जाकर इनकी बातें सुनते हैं। अब विमला और सरला जैसे ही नजदीक जाते हैं, वो दोनों अपने बेटे और बहू की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। काजल बिटिया, तेरी सास का दिमाग तो ठीक है ना? अरे माँ क्या बताऊँ, मैं तो अपनी सास के बारे में, उन्हें तो मैं बस झूठ बोल बोल कर परेशान हूँ। किसी दिन ये मेरे झूठ दिखावे का सच सामने आया ना, तो जाने मेरा क्या ही होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी नहीं पता माँ मेरा और तुम्हारा क्या करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने किसी अमीर खानदान की बेटी से नहीं, बल्कि एक सब्जी वाली की बेटी से शादी की है, और कब से उनसे झूठ बोला जा रहा हूँ। थोड़ा जुबान संभाल कर बोले मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ कमा कर खा रही है, तुम्हारी माँ की तरह सारे दिन पड़ी नहीं रहती घर में। अमीर खानदान की बहू, अमेरिका वाला समधी, सोने के चम्मच में खाने वाली बहू निकली सब्जी वाली। अरे विमला, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अब मैं इसे आज घर में घुसने नहीं दूंगी। सब्जी, राशन और बाकी के सामान को छोड़, आज मैं इसे घर में घुसने कैसे देती हूँ, देख तू। सरला और विमला बाजार से सीधे घर पहुंचते हैं, और जब वो घर आते हैं तो वहाँ पहले से ही अजय और काजल पहुँचे होते हैं, और सरला आते ही अपने बेटे को चप्पलों से मारने लगती है। कमीने, पढ़ने लिखने की उम्र में उस सब्जी वाली की बेटी को उठा लाया और ऊपर से मुझसे झूठ बोलता रहा, और ये मेरी बहू बनाने की लायक भी नहीं है। इसने तो इतना झूठा दिखावा किया, इतना झूठा दिखावा किया कि मेरी मोहल्ले में रिश्तेदारों के सामने मुंह छुपाने के लिए भी मेरे साड़ी का पल्लू भी नहीं बचा है। माँ जी, आप हमें नहीं अपनाती, इसलिए हमने झूठ बोला, और ये सब झूठा दिखावा भी आपको खुश रखने के लिए किया था। सरला अपने बेटे बहू की एक नहीं सुनती और दोनों को घर से बाहर निकाल देती है, और घर का दरवाजा बंद कर खुद को कोसती भी रहती है।